तो आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं कंपेरेटिव एनाटॉमी का, दैट इज कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, और वर्टिब्रेट्स में फिशेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। हम इन सभी क्लासेस के डाइजेस्टिव सिस्टम को वन बाय वन देखते हैं। कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रेजुअल इवोल्यूशन शो करता है सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स की तरह, और ये बना हुआ होता है अकॉर्डिंग टू क्या फूड हैबिट है, हैबिटेट कैसा है और इनका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इवॉल्व हुआ होता है, जो कि मेनली कंसर्न रहता है कि इंजेक्शन ऑफ फूड कैसा है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें तो जनरल में ये दो ही कंपोनेंट्स का बना होता है, दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल जिसको कहते हैं, और फिर डाइजेस्टिव गलैंड्स होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? माउथ एंड बकल कैविटी, फेरिक्स, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनएस या फिर क्लोवेसा। ग्लैंड्स में क्या क्या आते हैं जो कि विजिबल ग्लैंड्स हैं जो हमें देखते हैं, दैट इज लिवर, पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं हायर वर्टिब्रेट्स में। इवोल्यूशनरी ट्रेंड अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ इंक्रीज होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक जो है लार्ज होती है, मोर स्पेशलाइज्ड होती जाती है जैसे जैसे हम हायर क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं। डेवलपमेंट ऑफ जाज और टीथ जो होती है एफिशिएंट फीडिंग और मेस्टिकेशन के लिए होती है। रीजनल डिफ्रेंसिएशन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक का, जैसे स्टोमक जो है डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड होती है, कार्डियक स्टोमक है, पाइलोरिक स्टोमक है, या फिर रूमिनेंट्स की बात करें तो रूमिन होता है, ओमेसम होता है, एब ओमेसम होता है। उसी तरीके से बर्ड्स में अगर हम देखें स्टोमक में तो रीजनलाइजेशन होती है, जैसे क्रॉप है, गिजर्ट है। उसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन भी फर्दर रीजनलाइजेशन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की रीजनलाइजेशन होती है, जैसे डोडिनम है, इलियम, सीकम वगैरह। इस डाइजेस्टिव एरिया जो है इंक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ कॉइल, विलाई, सीका एक्सेट्रा। स्पेशलाइज्ड डाइट्स में हर्बीवोर्स जो है वो हमेशा लॉन्ग इंटेस्टाइन होता रहता है इनमें, और कार्निवोर्स जितने भी होंगे उनका उनका इंटेस्टाइन थोड़ा शॉर्टर होता है। अब हम वन बाय वन डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करते हैं, मेन फीचर्स हर एक क्लास का। तो सबसे पहले फिशेज की अगर बात करें हम, तो फिशेज का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंपेरेटिवली जो है सिंपल होता है एज कंपेरिजन टू अदर क्लासेस। माउथ जो है टर्मिनल रहता है। टीथ होमोडोंट होते हैं। होमोडोंट वो वाले टीथ होते हैं जो जिनमें सिमिलर टाइप के सारे टीथ दिखाई देते हैं होते हैं। टंग जो है नॉन मस्कुलर है। इसोफेगस शॉर्ट होती है, इलास्टिक होती है। स्टमक इज मोस्टली जे शेप्ड या एब्सेंट होती है कुछ फिशेज में। इंटेस्टाइन जो है शॉर्ट रहती है कार्निवोर्स फिशेज में, या फिर थोड़ी सी लॉन्ग होती है जो हर्बीवोर्स फिशेज होती हैं। स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज में जो कि एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। लिवर जो है लार्ज है, बाइलोब्ड है, पैनक्रियाज डिफ्यूज्ड है। यहाँ आप इमेज देख सकते हैं, टर्मिनल माउथ है, होमोडोट टीथ है, देन इसोफेगस, ये स्टोमक है, एंड देन इंटेस्टाइन एंड एनएस। एडेप्टेशन, मेन एडेप्टेशन की बात करें तो कार्निवोर फिशेज में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और हर्बीवोर फिशेज में लार्ज इंटेस्टाइन होती है। क्लास है एम्फीबियन। एम्फीबियंस के मेन फीचर्स में इनका माउथ वाइड होता है, प्रोट्रूसिबल स्टिकी टंग होती है। टीथ स्मॉल होते हैं, होमोडोंट होते हैं इनमें भी। इसोफेगस शॉर्ट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रॉड माउथ है, बकल कैविटी। इसोफेगस शॉर्ट है। इंटेस्टाइन जो होती है, स्टोमक जो होता है वो इलांगेटेड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डिफरेंशिएटेड है डोडिनम और इलियम में। लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्ट है एंड ओपन्स इनटू क्लोवेसा। लिवर जो है वो ट्राइलोब्ड होता है, 3 लोब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और पैनक्रियाज कम्पैक्ट रहता है इनमें। मेन फीचर्स की बात करें, मेन फीचर्स के अलावा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो लार्वा और अडल्ट इनका बोथ जो होते हैं कार्निवोर्स होते हैं। क्लोवेसा एक कॉमन ओपनिंग है जो कि डाइजेशन के लिए, यूरिनरी के लिए या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, तीनों के लिए काम आती है, उसे क्लोवेसा कहा जाता है। क्लास है रेप्टिलियन। रेप्टिलियन का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड होता है एज कंपेरिजन टू फर्स्ट टू। टीथ जो है कॉनिकल है, होमोडोंट है यहाँ पर भी, एक्सेप्ट टर्टल जिसमें कि टीथ होते ही नहीं है। टंग जो है ऑफन बाइफिड रहती है स्नेक्स में। इसोफेगस भी लॉन्ग होती है स्नेक्स में, बाकी जो लिजर्ड्स वगैरह उनमें शॉर्ट ही होती है। स्टोमक मस्कुलर होती है। इंटेस्टाइन डिफरेंशिएटेड होती है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लोवेसा में भी प्रेजेंट होता है। लिवर एंड पेनक्रियाज जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं।
मेन फीचर्स स्पेशल फीचर्स की बात करें या एडेप्टेशन की बात करें तो कार्निवोर रेप्टाइल्स जो होते हैं शॉर्टर इंटेस्टाइन्स होते हैं और हेर्बिवोर रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें थोड़ा लॉन्गर इंटेस्टाइन बर्ड और आल्सो कॉल्ड एज। मेन फीचर्स में इनमें माउथ जो है वो बीक बनाता है और टीथ एब्सेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ईसोफेगस एक्सपेंडेड होती है क्रॉप और फूड स्टोरेज। स्टोमक जो है डिवाइडेड होती है प्रोवेंट्रिकुलर ये जो कि ग्लैंडुलर होती है और गिजर्ट में जो कि एक मस्कुलर ग्राइंडिंग ऑर्गन है क्योंकि टीथ इनमें एब्सेंट होते हैं इसलिए ये गिजर्ट को काम में लाते हैं। जैसे कि आप इसी पेज में देख सकते हैं ये ईसोफेगस है। अ, ये ईसोफेगस मॉडिफाइड होकर क्रॉप बनाया है इसने और स्टोमक में प्रोवेंट्रिकुलस और गिजर्ट बना है। इंटेस्टाइन जो है मॉडरेटली लॉन्ग रहती है। सीका प्रेजेंट होता है कुछ बर्ड्स में और क्लोवेसा सभी बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। स्पेशल एडेप्टेशन की बात करें अगर तो गिजर्ट जो है कंपनसेट करता है एब्सेंस ऑफ टीथ को। हाई मेटाबॉलिक रेट जो है रिक्वायर रहता है एफिशिएंट डाइजेशन के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एज कंपेरिजन टू ऑल अदर क्लासेस। टीथ हेटेरोडोंट होते हैं यहाँ। हेटेरोडोंट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो है पाए जाते हैं। जैसे हमें इंसिजर्स होते हैं कैनाइंस होते हैं प्रीमोलर्स हैं मोलर्स हैं। टंग जो है मस्कुलर है और मूवेबल है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड हैं हाईली डेवलप्ड हैं। देन इसोफेगस एंड स्टोमक जो है वो मोस्टली सिंपल रहता है जैसे कि ह्यूमंस में डॉग्स में या फिर रूमिनेंट्स में ये चैम्बर्ड फॉर्म में फोर चैम्बर्ड फॉर्म में रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्ग होती है विद विलाई। लार्ज इंटेस्टाइन भी डिफरेंशिएट होती है सीकम कॉलन एंड रेक्टन में और एनस जो है वो सेपरेट होता है यूरेनोजेनिटल ओपनिंग्स के अलग। स्पेशल एडेप्टेशन इनमें होती हैं जैसे हेर्बिवोर्स की बात करें तो इनमें लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है। लार्ज सीकम होता है। सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट करते हैं माइक्रोब्स की मदद से। कार्निवोर्स में इंटेस्टाइन शॉर्ट रहती है। शॉर्ट स्टोमिक स्ट्रॉन्ग स्टोमिक एसिड्स होते हैं। और रूमिनेट्स की बात करें जो कि कर्ड च्यूइंग होते हैं। रूमिनेट्स में जो है फोर चैम्बर स्टोमिक होती है जिसमें रूमन है रेटिकुलम है ओमेसम है एब ओमेसम है। फंक्शंस इनका क्या है सेलुलोज को डाइजेस्ट करना विद द हेल्प ऑफ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। चलो थोड़ी सी नजर मारते हैं कंपेरेटिव टेबल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वर्टिब्रेट्स के। माउथ जो है पाइसेस में सिंपल एम्फीबियंस में वाइड रेप्टिलियन में बेटर डेवलप्ड एव्स में बीक और मेमल्स में हाईली डेवलप्ड। टीथ की बात करें तो सब में दैट इज पाइसेस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में होमोडोंट टीथ होते हैं। एव्स में तो होते ही नहीं क्योंकि बीक होती है और मेमलियंस में हेटेरोडोंट टीथ होते हैं। टंग जो है पाइसेस में नॉन मस्कुलर एम्फीबियंस में स्टिकी रेप्टाइल्स में बाइफेट होती है स्नेक्स में। एव्स में स्मॉल टंग होती है और मेमल्स में मस्कुलर टंग होती है। स्टोमक जो है पाइसेस में सिंपल होती है या फिर एब्सेंट होगी। एम्फीबियंस में इलोंगेटेड स्टोमक होती है। रेप्टाइल्स में मस्कुलर स्टोमक। एव्स में टू पार्ट होते हैं इसके डेट इज प्रोवेंट्रिकुलस एंड गिजर्ट और मेमलिया में हाईली स्पेशलाइज रहती है खासकर रोमिनेंट्स में। इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन पे पाइसेस में शॉर्ट है एम्फीबियंस में मॉडरेट रेप्टाइल्स में डिफरेंशिएटेड एव्स में मॉडरेट मेमलियंस में लॉन्ग और कॉइल्ड। क्लोवेसा जो होता है सभी में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मेमलिया क्योंकि मेमलिया में एक अलग से एनएस होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं पाइसेस में या तो एब्सेंट होंगे या पूर। एम्फीबियंस में वेरी पूर होते हैं रेप्टाइल्स में मॉडरेट एव्स में प्रेजेंट होते हैं और मेमलियंस में सलाइवरी ग्लैंड्स हाईली डेवलप्ड होते हैं। अदर स्पेशल फीचर्स की बात करें अगर तो पाइसेस में स्पाइरल वॉल्स होते हैं। एम्फीबियंस में स्टिकी टंग रेप्टाइल्स में लॉन्ग इसोफेगस एव्स में क्रॉप एंड गिजर्ट मेमलियंस में रूमिनेंट स्टोमक होती है। ओवरऑल इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन शो करता है एज पर एडेप्टेशन टू फीडिंग हैबिट्स। हेर्बिवोर्स जो है वो उनमें इवॉल्व होती है लॉन्गर एलिमेंट्री कैनाल। कार्निवोर्स में एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी शॉर्टर रहती है। बर्ड्स जो होते हैं उनमें इवॉल्व होती है क्रॉप और गिजर्ट क्योंकि टीथ उनके पास नहीं होते। मेमल्स मैक्सिमम स्पेशलाइजेशन शो करते हैं। टीथ डिफरेंशिएटेड होते हैं हेटेरोडोंट टीथ होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन देखें अगर हम तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट फ्रॉम सिंपल ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल इन फिशेस टू हाईली कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड सिस्टम इन मेमल। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस जो होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं फीडिंग हैबिट्स डाइजेशन एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल एडेप्टेशन के साथ। ओके तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम